द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा में किसानों के हुंकार ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए ये सिरदर्द बन गए हैं। दरअसल हरियाणा में एमएसपी को लेकर किसानों ने बवाल काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और किसानों के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि किसानों के बड़े नेताओं में से एक गुरुनाम चढ़ूनी ने जमानत लेने से भी इनकार कर दिया है। इनके साथ और भी जितने किसान नेता गिरफ्तार हुए थे उन सबको भी जमानत की पेशकश की गई थी जिला कोर्ट में जब उन्हें पेश किया गया था लेकिन इन लोगों ने जमानत लेने से इनकार कर दिया और फिर इन सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत भी हरियाणा पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने भी ऐलान किया कि दिल्ली से बड़ा आंदोलन अब तैयार होने जा रहा है। बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा और इसमें हुंकार भरेंगे देश भर के किसान। हरियाणा इस मामले में हमेशा आगे रहता है। हरियाणा के किसानों के बिना यह संभव ही नहीं है। जो आंदोलन 13 महीने चले हैं उसमें हरियाणा किसानों के योगदान को भुलाया तो नहीं जा सकता है। उन लोगों ने बहुत ही ताकत से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है और ये लोग इतने जोशीले हैं कि चाहे तो 4 से 5 दिन में आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में जब गुरुनाम चढ़ूनी जैसे नेता को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ने वाला है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, उन पर वाटर कैनन छोड़े गए थे। सड़क जाम करने पहुंचे किसानों के सामने पुलिस ने हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाकर इन पर जोर जबरदस्ती की, इन्हीं के साथ मार पिटाई की। ऐसी तमाम तस्वीरें भी खूब वायरल हुई हैं। अब इस संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है दैनिक भास्कर की, यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है कि इन सब ने जमानत लेने से इनकार किया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है और इस महापंचायत में बहुत सारे लोग जुटने वाले हैं। जरा हेडलाइन देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें दैनिक भास्कर ने लिखा है, हरियाणा में किसान नेता चढ़ूनी को जेल भेजा, जमानत लेने से इनकार। 12 जून को पिपली में महापंचायत, अब सिर्फ शाहबाद में ही धरना। और जगह जगह जहां धरना चल रहे थे उन्हें बस सांकेतिक तौर पर हटाया गया है, लेकिन महापंचायत के बाद फिर से हुंकार भरने का ऐलान कर दिया गया। और इसमें किसान के सबसे बड़े नेताओं में एक राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं। वहीं गुरुनाम चढ़ूनी के बारे में उन्होंने कहा, यह कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, यह बहुत बड़ा लड़ाका है, यह लड़ाकू नेता है, अपने हक की बात करके रहेगा। हरियाणा में किसान एमएसपी पर खरीद की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में गोलमोल कर रही है। सरकार इन सब की बात सुन नहीं रही है। तो किसानों के पास हुंकार भरने के अलावा विकल्प क्या है? वो तो आंदोलन करेंगे। जरा अपडेट देखिए क्या दिया गया है कि इससे पहले हिरासत में लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को पुलिस ने बुधवार दोपहर बाद कुरुक्षेत्र जिला कोर्ट में पेश किया था। अदालत में सभी ने जमानत लेने से मना कर दिया। इसके बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बीते कल दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करने पर गुरनाम चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। किसानों ने रिहाई के लिए सरकार और प्रशासन को 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यहां पर इन सब को जब जिला कोर्ट में पेश किया गया तो कहा गया आप जमानत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यह आंदोलन ऐसे कैसे थम जाएगा। अब सत्ता को यह मैसेज देना भी जरूरी है कि किसान अगर चाहे तो आपको बार बार झुका सकते हैं और अपनी बात मनवाएंगे। किसानों के हित के लिए अगर यह सरकार काम नहीं करेगी तो यह देश कृषि प्रधान देश कैसे कहलाएगा? क्या यह कॉरपोरेट का देश है? क्या कॉरपोरेट ही इस देश पर कब्जा करेंगे? जब किसानों ने हुंकार भरी है तो यकीन मानकर चलिए कि कृषि प्रधान देश में किसानों के हक की बात जरूर सुननी पड़ेगी। हरियाणा सरकार, हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार भी इस मामले में आमने सामने आ गई है और दोनों के बीच बहस भी होने लगी है। किसानों के हक में अब मनोहर लाल खट्टर को कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा, नहीं तो गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। इसमें जो जानकारी दी गई है कि राकेश नेता ने कहा है कि दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन होगा अगर एमएसपी पर खरीद की मंजूरी सरकार ने नहीं दी, इस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो
बहुत बड़ा बवाल होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो क्या किसान एक बार फिर दिल्ली तक आंदोलन को पहुंचाएंगे? हरियाणा से यह शुरुआत होगी और पूरे दिल्ली को फिर से घेरा जाएगा और यह इतना बड़ा आंदोलन होगा जहां पर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। क्या सरकार को चुनाव के वक्त इस तरीके के समस्याओं से दो चार होने में मजा आ रहा है या फिर उन्हें इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है? अगर मोदी सरकार या हरियाणा की भाजपा सरकार अकड़ में रही, किसानों की बात नहीं सुनी, तो यहाँ पर बहुत ही बड़े सियासी संकट उन्हें देखने को मिल सकते हैं। जनता उन्हें माकूल जवाब देगी, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं। हरियाणा में स्थिति बेहद खराब है। हमने जो जानकारी पाई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर भी बीजेपी की स्थिति सही नहीं रह पाएगी। वहां भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसान का मुद्दा और पहलवान का मुद्दा एक साथ देश में खड़ा हो गया है और किसान एमएसपी की जिद लिए आ रहे हैं, तो पहलवान भाजपा सांसद जो यौन शोषण का आरोपी है बृजभूषण शरण सिंह, उसकी गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए हैं। और दोनों जगह किसानों का समर्थन है। एक तरफ किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान पहलवानों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों मोर्चों पर भाजपा सरकार बैकफुट पर दिखाई पड़ने लगी है। अब जरा अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन देखिए। किसानों पर हुए लाठीचार्ज व उनकी गिरफ्तारी को लेकर शाहबाद पहुंचे राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बताया लड़ाकू। ये पंजाब केसरी की खबर है। इसमें आगे क्या जानकारी दी गई है वो भी देखिए। कहा गया है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मंगलवार को शाहबाद पहुंचे। बीते दिन किसानों पर हुए लाठीचार्ज व उनकी गिरफ्तारी को लेकर टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि या तो सरकार गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा करे, अन्यथा जिस जगह लाठीचार्ज व उनकी गिरफ्तारी की घटना घटित हुई है वहीं धरना होगा। उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लड़ाकू नेता बताया। इसके बाद राकेश टिकैत ने हरियाणा के इन किसानों की जमकर तारीफ भी की और इनकी भूमिका आंदोलन को लेकर जो उन्होंने बताई है वो बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि किसानों ने ही इस देश को अन्न उपलब्ध कराया है, तो अपने हक के लिए भी वो लड़ना जानते हैं। तो देखिए आगे क्या कहा गया है राकेश टिकैत के द्वारा। बीती रात सरकार द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई की मांग की थी। उन्होंने कहा एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ है और इसके विरोध का असर पूरा देश में होगा। उन्होंने कहा गुरनाम सिंह का मुद्दा था कि सरकार एमएसपी पर फसल की खरीद करे, इसलिए किसान यूनियन ने एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा एमएसपी को लेकर किसान पर पहली लाठी हरियाणा में पड़ी है। हरियाणा के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। 13 महीने शांतिपूर्ण कृषि आंदोलन चला है। हरियाणा के लोग तो 4-5 दिन में ही उथल पुथल कर देते हैं। हरियाणा के लोगों के बिना किसान आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। ऐसे में अब किसान एकजुट हो रहे हैं। महापंचायत के बाद एक बड़ा फैसला होगा और किसान हित में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि एमएसपी पर खरीद हो और हरियाणा सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि किसानों में ही इतनी ताकत है। जिन लोगों ने सालों साल आंदोलन चला के अपनी शहादत देकर मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, माफी मांगनी पड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी को खुद। तो ऐसे में अब एक बार फिर से किसानों ने अपनी आवाज मुखर की है और तो तय मानिए यहाँ किसान अब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जिस हिसाब से गुरनाम चढ़ूनी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है, वैसे ही बीजेपी की और मोदी शाह सबकी टेंशन बढ़ गई है कि अगला प्लान किसानों का क्या होगा, कैसे इन्हें मैनेज करेंगे, कैसे इन्हें शांत करेंगे। एक ही उपाय है, इनकी बात मानिए। गलत मांग नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, अगर सही दाम नहीं मिलेंगे तो फिर क्यों मेहनत करते हैं। तो देखिए अब आगे अपडेट जो भी आएगा हम आपके सामने जरूर लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।